राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, उपाय कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। गुरु मंत्र जो है आपको वो भी बताती हूँ, और आपको क्या चाहिए बस कमेंट करते रहो, अपने प्रश्न भेजते रहो। ठीक है, आप अपने प्रश्न भेजोगे तो हो सकता है वो लकी विनर आप ही हो जो आपका प्रश्न लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे भी आपका प्रेम है उनके साथ बैठ के बातें करते हुए, यानी कि शेयरिंग बेटर। ठीक है, लेकिन आप उस मॉर्निंग में तो बड़े अच्छी ऊर्जा से सारे काम वगैरह सब कर लोगे, लेकिन उसके बाद जो है ना आप आलसी बन के बैठ जाओगे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मे बी आप थक जाओ। ठीक है, तो आप काम आगे करना ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप बड़े आराम से बैठो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर रौब जमाते हुए, गुस्सा दिखाते हुए, मॉर्निंग में अपने को थोड़ा कंट्रोल रखना। देखो कितनी बार क्या होता है, डोमिनेशन से ही सारे काम नहीं होते, थोड़ा सा रौब दिखाना ज़रूरी होता है, सिर्फ उसी से ही काम बन जाते हैं। ठीक है, कितनी बार आप आँख के इशारे से भी बच्चों को डरा देते हो, या यूं करके भी देखोगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि हाँ उनको समझ आ जाएगी कि सर जो है हमें डांट रहे हैं या हमें चाह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करें, तो वो एकदम से समझ जाते हैं। तो थोड़ा सा डोमिनेट करना है बस, खाली हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, मतलब उनको बताना है कि मैं हूँ तुम्हारे सर के ऊपर और तुम्हें मैं देख रहा हूँ। ठीक है, शाम तक में आपके जो भी रिजल्ट्स पेंडिंग है वो शाम तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप उदास दिखते हो, आपको अंदर ही अंदर किसी ना किसी चीज़ का ना बुरा लग रहा है, शायद आपको लग रहा है मैंने ये काम ठीक नहीं किया, ये काम मुझसे ठीक नहीं हुआ। तो हो सकता है या किसी की याद आई हो। अब यहाँ पे अमावस्या वाला भी दिन है, हो सकता है आपको अपने जो मिस हो गए रिलेटिव्स उनकी याद आती हुई, ये हो सकता है आपको ऐसे लगे कि हाँ भाई ये मेरे पास से बिछड़ के चले गए, दूर हो गए, तो ये क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, जो है अभी उसे संजोने की कोशिश करो, उसे संभालने की कोशिश करो। जो बीत बीत गया उसके पीछे हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो कहते हैं ना बीती ताई विसार के आगे की सुधले। शाम तक जो है आपके सारे काम ठीक ठाक से बन जाएंगे, आप उस चीज़ से निकल भी आओगे, जो मैं आपको समझा रही हूँ मेरी बात को आप समझ भी जाओगे, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपने बाकी कामों में लग जाओगे, यानी कि फिर ऊर्जा आपके अंदर भरपूर होगी। आप मेरा कहना मान लोगे, समझ लोगे, यानी कि इवनिंग के अंदर जो है उतना आपके लिए सब सेट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है, ये जीतते हुए दिखाई देते हो, नवरात्र का दिन भी है, पहला नवरात्र। ठीक है, यहाँ आपकी जीत होती हुई दिखाई देती है, ऐसे लग रहा है आप बहुत खुश हो, खुद ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, कुछ नई चीज़ आपके लिए। पूरा दिन ऊर्जा अंदर से बहुत बढ़िया रहेगी। आपका स्टमक जो है वो थोड़ा सा अपसेट रह सकता है, बाकी आप खुश रहोगे। तो थोड़ा खान पान में ध्यान रखना, या अगर कॉन्स्टिपेटेड हो तो पहले से ही आप जो है दूध वगैरह या गुलकंद इस तरह की कोई, या इस सब गुल का छिलका, ये सब चीज़ आप वेडनेसडे रात को ही ले लेना। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी मन खुश रहेगा, सारे काम आपके जो है थर्सडे वाले दिन बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपको जो है पीठ पीछे उसने गलत आपके लिए किया। तो यहाँ आप क्या करोगे, हिम्मत से आगे बढ़ोगे। हो सकता है आपके शोल्डर्स में, सर में और कंधों में भी दर्द महसूस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शायद थर्सडे वाले दिन ऊर्जा ज़्यादा लगा लोगे, या ज़्यादा ही खुशी जो है आपको नज़र भी लगा दे, शायद आपको ऐसा लगेगा कि ओहो मेरे लिए ये सब चीज़ें क्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ आपने करना क्या है, थोड़ा रेस्ट भी कर लेना। लेकिन सेकंड हाफ में मुझे लगता है आपको कुछ भी फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देती हैं, तो आप सेकंड हाफ में उसको अपनी समझ से, ईश्वर की कृपा से सॉर्ट आउट कर लेंगे, यानी कि आपके आगे शत्रु बिल्कुल नतमस्तक रहेंगे, आपके आगे वो हाथ जोड़ देंगे और कहेंगे भैया
आप ही जीते। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको कुछ अजीब सा सुनने को मिल सकता है जो आपके लिए बढ़िया ना हो, या आपको ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा शांत और थोड़ा चुप बन के रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी अपने आप को इस तरह से नहीं करना कि आप ओवर जो है किसी चीज़ में आप एकदम गुमसुम हो जाओगे, कुछ ना कुछ परेशानी आपको आती हुई दिखाई देती है। देखो सैटरडे वाले दिन आपने करना क्या, अपनी अलमीरा हो या अपने ऑफिस के ड्रॉर्स हों, या जो आपके वर्क स्टेशन है उसके ड्रॉर्स हों, आपका लैपटॉप हो, इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेना। जो भी एक्स्ट्रा गार्बेज पेपर ये वो पड़ा हुआ है उसको निकाल के बाहर कर देना। ठीक है, वैसे भी अब सारे त्योहारों के दिन आ गए हैं, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकाल कर बाहर करो तो बेटर रहेगा। यहाँ आपने 3 बार कम से कम भगवान के आगे झुक झुक के प्रणाम करना है। उसके बाद तिलक अपने माथे के ऊपर ज़रूर धारण करना है। आप हल्दी के अंदर दूध मिला करके उसका तिलक आपने लगाना है। ठीक है, वो लगाओगे तो बहुत बेटर होगा। कोशिश करना आप कम बोलो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा बोलने से भी कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी। थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना, ईश्वर के ऊपर सब चीज़ें छोड़ देना, ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा मॉर्निंग में मुझे दिखाई नहीं देता। कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिविटी बनती हुई दिखाई देती है। आप बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला ले जाएंगे जो आपको बाद में पछताना पड़े। देखो खुद ब खुद सब कामों को करने की कोशिश मत करो। सुबह केले जो हैं वो आप मंदिर में चढ़ा देना। ठीक है, वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे देंगे। और आपने उसके बाद करना क्या, कोई भी ना लेडी हो सकती है जो आपको यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत दे, कोई परेशानी दे, या आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करे, तो आपने उससे निपटने के लिए अपने दिमाग को खुद ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि आप क्या है ना, खतरा भाप भी नहीं पा रहे और देख भी नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, मदद ले लेनी है सबकी। ठीक है, जब इकट्ठे मिलके कोई काम करो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है आप किसी सीनियर से अपना सहारा लोगे, अपनी बात करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, पुरानी बातों से मुक्ति पाओ। हो क्या रहा है, आप कहीं ना कहीं पुरानी बातों में उलझे हुए हो, इसने ये कहा, इसने वो कहा, उसने वो कहा। तो इस तरह से जो है इंसान को तरक्की नहीं मिल पाती। पुरानी वो बातें याद रखो, सबक याद रखने चाहिए कि हमें इस चीज़ से ये सबक प्राप्त हुआ। तो उतनी इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ मत रखो, क्योंकि उस इन्वॉल्वमेंट से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ चाहती हूँ, समझ बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करो, और फिक्र मत करो, आगे आपके लिए जीत है 101%। और मेरी बात पे यकीन करना। ठीक है, जीत है 101%। डटे रहो, हिम्मत से लगे रहो। कोई दिन अच्छा भी आता है, कोई नम भी आता है, कोई साधारण सा दिन भी आता है, लेकिन हम चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या, आप आगे बढ़ते जाइए और अपने लिए जो है सभी चीज़ों को सही करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और ऐसा भी लगता है कि बैलेंस भी बना पाओगे। आप क्या कर रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, कभी किसी चीज़ की अधिकता हो रही थी लाइफ में तो कभी किसी चीज़ की अधिकता हो रही थी, यानी कि बराबर का तालमेल बन नहीं पा रहा था। तो यहाँ बराबर का तालमेल बनता हुआ दिखाई देता है, तो उसके बाद आपके लिए जो है स्थिति सही होगी। ठीक है, अब आपका प्रश्न आया है, आपको किसी न किसी बात, पहले मैं बच्चे का नाम बता देती हूँ। बच्चे का नाम है रोनित। ठीक है, उसने ये पूछा है कि मुझे कहीं ज्वाइन करना है तो क्या वो लोग मुझे अप्रोच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने पहले जो है कुदरत ने आपको कुछ इशारे दिए थे, लेकिन आपने क्या किया, ज़बरदस्ती कुछ मुद्दे उठाए जिसके कारण आपको परेशानी हुई। ऐसा भी नहीं है कि आज की स्थिति में आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव है या आपके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। यहाँ आपको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, हर चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आगे जाकर थोड़ा संघर्ष बढ़ने वाला है। बाकी मैं आपको यही कह सकती हूँ कि कर्म तो करना है, कोई आपके लिए आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई देता है। वो दिक्कतों भरा भी हो सकता है, कि संघर्ष भी है। तो मेरे हिसाब से अभी आप ईश्वर पे छोड़ दो, खुद से चीज़ों को ज़बरदस्ती का इनिशिएट मत करो, क्योंकि जब ईश्वर आपको उस चीज़ के काबिल समझेंगे तो दे देंगे। अभी मुझे कुछ भी इस तरह का दिखाई नहीं देता। बाकी एक ही चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि आप जो भी आपका रीडर या आपका स्पिरिचुअल हीलर या गुरु आपका समझा रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश करो, उनकी बात मानो। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा
आराम करो, तभी आपके लिए बाद में जाके रास्ते खुलेंगे। अभी मुझे कुछ भी रिजल्ट अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।